दोस्तों 24 अप्रैल वैशाख माह गुरुवार का एकादशी का दिन एक ऐसा दिन है। इस दिन अगर आप हरि दुर्वा का यह उपाय करती हैं तो छप्पर फाड़ कर धन की वर्षा होती है। एकादशी के दिन हरि दुर्वा का उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आपके घर में धन की बारिश ना हो तो कह देना। दोस्तों आज हम आपको चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस तोहफे को कभी भी मामूली घास फूस समझ करके इसे कचरा समझकर ऐसे ही मत फेंक देना। असल में यह कोई साधारण घास नहीं बल्कि हीरे से भी ज्यादा कीमती है। और इस हरी दूब घास का अगर आप एकादशी के दिन उपाय करते हैं तो एक से बढ़कर एक लाभ आपको प्राप्त होते हैं। जीवन में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों आज बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल दिव्य ज्योति को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है। इस बात को मैं गारंटी से लेकर के कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर बिना कांटे पीटे भगाए हुए देख लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति धनवान मालामाल होने से और आपके कार्यों को सफलता की ओर जाने से नहीं रोक सकती। दोस्तों जिस चमत्कारी चीज को हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं वही चमत्कारी चीज हमारी किस्मत को चमकाने का कार्य करती है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो भगवान के द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है। यह समझो कि अमृत के समान है और इसमें अमृत की बूंदें पड़ने की वजह से यह हमारे लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि हम इसके बारे में अगर जान जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत को चमकने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं पाती है। देखिए आप सभी को बता दें कि इस बार व्रतनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है यह 24 अप्रैल गुरुवार के दिन पड़ने जा रही है और बड़े ही दुर्लभ संयोग के साथ में, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव यानी भगवान विष्णु को समर्पित होता है और साथ में एकादशी का दिन भी भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। दोनों ही दिन भगवान श्री हरि के निमित्त हैं और एक साथ एक ही दिन पड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में हरि दुर्गा का उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत प्रिय वस्तु ऐसा माना जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान गणेश जी की इस हरी धूप घास के साथ में या खास चीज को अर्पित कर देता है, उसके जीवन में कोई दुनिया की अड़चनें अगर उसके जीवन में आ रही हो, समस्याएं आ रही हो, नौकरी पाने में सफलता नहीं मिल रही हो, बार बार 1 या 2 नंबर से असफल रह रहे हो या विवाह संबंधी कोई समस्याएं आ रही हो, तो आप सभी इस हरि दुर्वा के घास का जो उपाय है इसे साधारण समझने की गलती ना कीजिएगा। पूजा पाठ में जब आप एकादशी व्रत की पूजा पाठ करें उस समय आज आप इस हरि दुर्वा घास का प्रयोग करके देखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान में जितने यज्ञ तप पूजा पाठ होते हैं उनमें विशेष तौर पर यह हरी धूप घास का प्रयोग होता है, क्योंकि दोस्तों यह साधारण सी दिखने वाली धूप घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। इसमें स्वयं माता गंगा का वास होता है और बहुत ही कम जगह में यह जो है पनप जाती है और कम पानी में ही यह पनप जाते हैं और गुप्त चमत्कारी शक्तियों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। देखिए जैसे हमने अभी बताया, दुर्गा घास भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश जी को चढ़ाई जाती है, जिससे माता लक्ष्मी यानी कि महालक्ष्मी आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति देती है और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति देती है। भगवान गणेश जी की बहुत ही जल्दी प्रसन्न करने वाली हरि दुहास को अगर हमारे शास्त्रों के द्वारा इस तरीके से आप एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं तो अनगिनत चमत्कारी फायदे आपको जो है प्राप्त होते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ज्योतिषीय और तांत्रिक फायदे बताऊंगा, वहीं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा जिन्हें सुनकर के आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो चलिए एक एक करके आप सभी को उपायों की ओर लेकर चलते हैं, परंतु उससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन जरूर से करना चाहेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं दूसरे लोगों का दुख तकलीफ कष्ट को दूर करना तो इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए ताकि अन्य लोगों का भला हो सके। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ यंत्र दे रखे हैं। उन यंत्रों को अगर आप घर खरीद कर लाते हैं
तो वे यंत्र आपके घर आते ही आपके ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी समस्याओं को दूर कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो उन यंत्रों को कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार बड़े ही प्यार से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए, ताकि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा जो है आपके ऊपर हो जाए। और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों से जुड़ी हुई सही सटीक जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंच जाएं। यह चैनल एक चैनल मात्र नहीं, बल्कि आप सभी का परिवार है। तो अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दे सकें, यानी कि लाभ पहुंचाएं। दोस्तों, कमेंट में अपनी नाम राशि भी डाल देना, यानी कि अपना नाम और राशि डाल देना। हम राशि अनुसार उपाय भी बताते हैं, यानी कि आपका भाग्य भी देखते हैं। तो राशि अनुसार आपको कोई भी उपाय होगा तो आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। देखिए, हमारे वनस्पति शास्त्र में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, सब भगवान विष्णु और शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चमत्कारी शक्तियों से बनी होती हैं। जैसे दुर्वा घास है, यह भगवान विष्णु जी के रोम से उत्पन्न हुई है, जिस वजह से इसे अत्यंत पवित्र माना और शुभ माना जाता है। जिस वजह से जितनी वनस्पतियां होती हैं, उनका विशेष महत्व होता है। दुर्वा घास का तो सबसे ज्यादा महत्व होता है। कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान हो, उसमें दुर्वा घास का प्रयोग ना हो तो वह पूर्ण नहीं माना जाता। घर, पूजा पाठ, विवाह आदि इत्यादि मांगलिक कार्यों में हम हरी दुर्गा घास का प्रयोग करते हैं। हमारे भारतवर्ष में यह हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो दुर्गा घास है, यह अपने आप में आपके आसपास चाहे किसी भी स्टेट में रहती हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी देश या किसी भी गांव में या शहर में रहती है, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल जाती है। मुख्यतः खाली मैदान में यह आसानी से मिल जाती है। और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान देती हैं, तो इससे आपके घर का वातावरण सुखमय बनता है और देवी शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको इसके ज्योतिषीय चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। ये दोनों प्रयोग आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक परेशानी को, हर एक तकलीफ को इसी साधारण सी दिखने वाली धूप घास से ठीक कर पाएंगे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यानी कि धूप घास को बहुत ही पवित्र पूजनीय माना जाता है। यह दुर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है और गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल होता है, विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि बिना दुर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही साथ दुर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं जिसमें हल्दी और धूप घास की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा अगर एकादशी का दिन पड़ जाए तो यह सोने पे सुहागे का काम करता है। एकादशी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उनको दुर्गा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। साथ ही दुर्गा के कुछ विशेष उपाय बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं दुर्गा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, आजकल जीवन में जितने भी आर्थिक संकट आपके चल रहे हो, उन सारे संकटों को दूर करेगी। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है तो पैसे टेकने के लिए यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्थिक संकट बना हुआ है तो उनको भी यह दूर करेगी। और भगवान गणेश जी के इस एकादशी के शुभ अवसर पर 5 दुर्वा घास लेकर के उसमें 11 गांठ लगा के अगर आप भगवान गणेश जी की पूजा जब एकादशी के दिन करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा होती है। भगवान गणेश जी की पूजा में समर्पित करके भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं।
तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपके जो आर्थिक संकट आने वाले होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है, और जीवन में कोई भी संकट चल रहा होता है उससे तुरंत आपको छुटकारा मिलता है। मन में कोई भी इच्छा हो, चाहे आप चाहते हैं पूर्ण हो, लेकिन किसी कारणवश आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है। आपकी वह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर आप एक कोई विशेष मनोकामना भी हो सकती है। मतलब जो भी जैसे भी मनोकामना हो, उसे पूर्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो करना क्या है कि आपको दुर्व घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेना है। फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर एकादशी के दिन ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं। मान्यता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप इस एकादशी के दिन अपने जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर से लिख दें, ओम जय गणेशाय नमः, ओम जय महालक्ष्मी नमः। यह लिखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम जो आपको अगला उपाय बताने जा रहे हैं, यह उपाय घर परिवार में सुख शांति स्थापित करने के लिए है। घर परिवार में कला क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिष शास्त्रों द्वारा बताए गए अचूक और रामबाण उपाय जो होते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह से लड़ाई झगड़े होते हैं कि भाई भाई में नहीं बनती है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, बार बार रोजाना लड़ाई झगड़ों का सामना आपको करना पड़ता है, तो यह उपाय इस एकादशी के दिन जरूर से कर लेना। यह उपाय बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जल्दी कार्य करता है। अगर किसी कारण से दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में कल और क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, तो आप इतना मन कर लीजिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति जब ठीक नहीं चल रही होती है, इसी कारण से जो है ग्रह अशांति होते हैं और उसी कारण से घर में लड़ाई झगड़ा होता है, यहां तक कि घर बर्बाद होने की नौबत भी आ जाती है। इसलिए दोस्तों, आपको इस एकादशी के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दुर्वा घास जरूर से खिलानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों से हरी दुर्वा घास खिलाता है और गाय हरी दुर्वा घास खाते समय उस व्यक्ति की हथेली को छाट लेती है, तो ऐसा करने से उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो अपनी सही स्थिति में आ जाते हैं, ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ती है ना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगले उपाय को। अब जो अगला उपाय वह बहुत ही जोरदार और असरदार है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि आपके घर में पैसे की तंगी चल रही है, व्यापारी वर्ग से हैं या फिर कोई भी वर्ग से हैं, अगर व्यापार में धन प्राप्त नहीं हो रहा है, धन की तंगी चल रही है, या कोई भी कार्य करते हैं उसमें मंदी आ जाती है, धंधे में हमेशा आपको चौपट देखने को मिलता है, पैसे लेकर के धंधा करते हैं और वह भी आपका घाटा देता है, और ऊपर से कर्जा जो है आपके ऊपर आ जाता है। नौकरी पेशा लोग हैं, तनख्वाह उतनी नहीं है जितनी आपके खर्चे हो जाते हैं, तो ऐसे में आप जो है इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको महीने के अंत तक कर्ज लेना पड़ता है या महीने के अंत तक आपकी जो आमदनी है जितनी भी आती है वह खर्च हो जाती है, तो परिवार का भरण पोषण करने के लिए आपके पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं रहता है, परेशानी बहुत ज्यादा आती है, तो आप ऐसे में कुछ पैसे भी जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर आजमा लेना चाहिए। इससे आपका जो है खर्च कम हो जाता है और पैसे जो है कुछ हद तक संभव है कि आपको पैसे जोड़ने की जो है तरकीब समझ आ जाती है और पैसे भी बचना प्रारंभ हो जाते हैं। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और देखिए, जैसे ही आप पे 10, 20, 30 रुपये एकत्रित होते हैं, तुरंत माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि आपकी आमदनी में फिर 4 चांद लगते ही जाते हैं और फिर आपको जो है धन जोड़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है। देखिए, बुध ग्रह की शक्तिशाली बनाने का जो और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास पाने के लिए यह सबसे ज्यादा बेहतरीन उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए इस बार की जो एकादशी है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 अप्रैल गुरुवार के दिन
वरथनी एकादशी का दिन है। तो इस दिन गणेश जी को 11 या 21 दुर्वा घास, 11 या 21 इतनी ही लेनी है, से ज्यादा नहीं लेनी है। इतनी आपको लेकर के प्रत्येक दुर्वा जो घास है उसको जोड़े के साथ में लेकर के भगवान गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त करते हुए उनको समर्पित कीजिए। आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। इसके बाद न सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि पैसे भी आएंगे और उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कुछ और विशेष उपायों को। अगर आप इन उपायों को ना कर पाए तो ध्यान से सुन लीजिए। अब जो हम उपाय बताने जा रहे हैं ये बहुत ही सरल उपाय हैं। इनमें आपको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत है। तो अब ध्यान से सुन लीजिए। हरी दुर्वा घास के कुछ चमत्कारी उपाय देखिए। हरी दुर्वा घास जो है अपने आप में चमत्कारी होती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि एक बार अनिलासुर नामक राक्षस ने देवताओं का आरसी मुनियों को आतंकित करना शुरू किया। तो उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि जब भयभीत हो गई थी तो देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की और भगवान गणेश ने अनसुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया। लेकिन अनसुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। पीड़ा को शांत करने के लिए आरसी मुनियों ने दुर्गा घास का उपयोग किया। उन्होंने दुर्वा का लेप भगवान गणेश जी के शरीर पर लगाया। उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने वरदान दिया कि दुर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से लेकर आज तक दुर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो है साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन शैली में दुर्वा घास का प्रयोग जरूर करते हैं। एक बार इसका प्रयोग जो व्यक्ति कर लेता है वह लंबे समय तक देवी देवताओं अनुष्ठान करने जैसी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेता है, साधना कर लेता है। बस चाहते हुए भी उसे भूख ना लगे। लंबे समय तक उसे चाहते हुए ना प्यास लगती है और ना खाने पीने की उसे कभी जरूरत पड़ती है। ऐसे व्यक्ति आज भी जंगल में रहते हैं और कई लोग आज भी। संत महात्मा, आप सभी ने देखा होगा कि इस बार कुंभ का आयोजन हुआ था। तो कुंभ में ऐसे संत महात्मा आए थे जो कि महीनों महीनों तक भूखे रहते थे। वे संत महात्मा इसी हरी दुर्गा घास के रस का प्रयोग करते थे। दुर्वा घास का रस निकाल करके वह उनका पान करते थे, यानी कि उसे पीते थे, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे प्यासे रह पाते थे। आप 21 दिनों तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। यह हमारी बुद्धि को तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान गणेश जी की बुद्धि की तरह ही आपकी बुद्धि बढ़ जाती है। प्रतिदिन का रस पीने से मन अशांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है और जल्दी से आपको गुस्सा आ जाता है, या गर्मी के कारण या किसी कारण मन शांत नहीं रहता है, तो नींद आती है। यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीवी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीवी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूं जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी आपको छोड़कर जाने की गलती नहीं करनी है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दिव्य ज्योति चैनल एकमात्र चैनल ही नहीं, बल्कि आप सभी के कष्टों को निभाने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण, इस पर जो बताई गई जानकारियां होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार दुर्वा घास के कुछ पत्ते लेकर के अगर उनको पीस करके कोई व्यक्ति प्रतिदिन तिलक लगाता है और 1 महीने तक ऐसा करता है तो उसकी बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आपकी आकर्षण का केंद्र बना देता है। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त है। बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताए। यदि आप अपने जीवन में चल रही मुसीबतों से परेशान हैं,
आर्थिक तंगी का अगर आप सामना कर रहे हैं, जीवन में बहुत भागम भाग है, और इस वरुथनी एकादशी के दिन अगर आप दुर्वा घास और हल्दी की माला बनाकर एकादशी के दिन अगर किसी भी भगवान गणेश जी के मंदिर जाकर के उनको समर्पित करते हैं, तो पूरे साल आपके पास धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन आप यही चीजें कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा, लेकिन अगर बुद्धि होगी तो विवेक होगा तो आप उन पैसों को 4 गुना बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से सबसे पहले आप उन्हें माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं माता रानी बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर के आंगन में अगर आप इसे लगाते हैं तो खूबसूरत तो बनाती है, वातावरण सुखमय होता है और देवी देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है। यह घास जहां होती है वहां भगवान गणेश जी और मां लक्ष्मी जरूर होती है। इसके हर एक कण में भगवान गणेश जी बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रख लीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का कार्य करती है। इसे एकादशी के दिन प्रातःकाल पीस करके गुप्त प्रयोग में बताने जा रहा हूं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम आएगा। इसे एकादशी की सुबह इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके कोई व्यक्ति शरीर की जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां होती हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी चक्र कहते हैं या कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। अगर यह रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करनी होती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब इससे अगले उपाय की आपको बता दें। 21 धूप आपको लेनी है। 21 धूप जो पत्ते होते हैं वह आपको लेने हैं और आप ले लें। उसके साथ में एक गांठ जो हल्दी की होती है वह ले लीजिए, और 1 रुपये का सिक्का और 5 इलायची लेनी है, 7 लौंग लेनी है। और इन सभी चीजों को जब आप लेते हैं तो एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश जी के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने देते हैं। और इसी पोटली को अगर आप उठा के अपने व्यापार वाले स्थान पर, जहां आप धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, गल्ला जहां भी है, वहां पर अगर आप इसे एकादशी के दिन रख देते हैं और हर एकादशी के दिन इसे बदलते रहते हैं, लगभग 1 साल तक आप इसे वहीं रहने देते हैं, तो 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां ना रहने दें। आप इस पोटली को बदलते रहें। आप मान के चलिए इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसका एकमात्र प्रयोग करने से उस स्थान पर खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है, और लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश जी आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। यह सोने पे सुहागे का कार्य करती है। कुंडली में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अगर यह विशेष उपाय किया जाए, यानी कि एकादशी के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर जाकर के 11 डंठल लेने हैं हरी धूप घास के, और उनको अर्पित करना है। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी बुद्ध दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। अगर आप छात्र हैं, बार बार नौकरी में आपको परेशानी आ रही है, अड़चनें आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ध्यान से सुनिए। जहां भी आपका कक्ष है, यानी जहां रूम है, जहां स्टडी करते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं, उस स्थान पर आपको एकादशी के दिन भगवान गणेश जी को 11 हरी धो घास के डंठल समर्पित करने चाहिए, और फिर वापस हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए बोलना चाहिए कि हे भगवान गणेश जी, हम इन्हें वापस लेकर जा रहे हैं। हमारे जीवन में आने वाले विघ्न दूर हो जाए, हमारी परीक्षाएं सफल हो, और आने वाली जो भी रुकावटें हैं वह दूर हो जाए। ऐसे करके आपको हाथ जोड़ करके बोलना है, और उसके बाद जो है आप उनको वापस लाके अपने पूजा रूम में या फिर जो स्टडी रूम है जहां आप पढ़ाई करते हैं उसी स्थान पर रख दें। वैसे तो जहां पूजा रूम होता है वहीं पर रखना चाहिए, परंतु अगर आप छात्र हैं तो अपने स्टडी रूम में रखते हैं। तो अगर आपके पेपर से जुड़ी हुई समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे रुकावटें आ जाती हैं,
नौकरी लगते लगते रुक जाती है, 1-2 नंबर सी रह जाती हैं, तो वे समस्याएं जो है खत्म हो जाती हैं। अगर आप चाहे तो अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेम भाव खत्म हो गया है, तो एकादशी के दिन गाय को हरी दुर्वा घास अपने हाथों से खिलानी चाहिए। ऐसा करने से घर का क्लेश दूर होता है और आपसी प्रेम बढ़ने लगता है। यदि आप अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं लेकिन उसमें उन्नति नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप नौकरी व्यापार में उन्नति चाहते हैं, तो इस बार यानी कि जो वैशाख माह की वरुतनी एकादशी है, तो इस दिन आपको 11 या 21 गांठ दुर्वा की अर्पित करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हरी दुर्वा के जोड़े में आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद जरूर से प्राप्त करना है। हाथ जोड़कर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए बोलना है, भगवान गणेश हमें अपना आशीर्वाद दें और हर कार्य क्षेत्र में हमारा प्रभाव बढ़े, प्रताप बढ़े। ऐसा कामना करते हुए दोस्तों, आप लोगों को एकादशी तिथि के दिन यह उपाय करना है। तो आप एकादशी तिथि के दिन हल्दी के जल वाला उपाय भी कर सकते हैं। हल्दी के जल वाला उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कुछ कर पाए या ना कर पाए तो हल्दी के जल वाला उपाय जरूर कीजिएगा। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अगर आप अपने जीवन में भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन हल्दी और जल का उपाय कर लीजिए। दोस्तों, उपाय शुरू करने से पहले ध्यान से सुन लीजिए। वीडियो को लाइक करके अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए और अपना नाम और राशि डाल दीजिए। हम राशि अनुसार उपाय भी बताते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। यह अंतिम उपाय है आज की वीडियो का, तो इस उपाय को ध्यान से कर लीजिए। कोई भी उपाय कर पाएं या ना कर पाए, इस उपाय को जरूर से कर लीजिए। देखिए, जितने भी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधनाएं होती हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए होती है। अगर तब भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो छोटे छोटे उपाय जो होते हैं वे हमें कभी कभी बहुत बड़ा लाभ दे जाते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण कर जाते हैं। क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करने का दिन है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले इसे समझ लीजिए। आपको करना क्या है, इसका फल जरूर प्राप्त होगा, चाहे वह नौकरी हो, दुख हो, समस्या हो या कोई भी कारण आपके जीवन में हो। दुख का तो समस्याएं जो है अपने आप समाप्त हो जाती हैं। कुछ भी कारण हो, जैसे पितृदोष हो, मंगल दोष हो या कालसर्प दोष हो, तो इस दिन आप लोगों को हल्दी वाले जल का उपाय करना है। देखिए, सिर्फ आपको उपाय करने से जो है आपके जीवन की समस्याएं हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं इस उपाय की। देखिए, उपाय कैसे करना है, किसको करना है, तो देखिए एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 अप्रैल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और वरुणी एकादशी है, गुरुवार का दिन है। तो इस दिन आपको एक लोटा जल लेना है और उसमें थोड़ा सा आपको हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालने के बाद उसमें अगर हो सके तो तुलसी की मंजरी हो तो उसकी तुलसी की मंजरी उसमें डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो है आपको अपने घर में ही जो लड्डू गोपाल हैं, यानी कि एकादशी में अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो अति उत्तम है। वैसे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा ना हो तो लड्डू गोपाल की पूजा आप कर सकते हैं। तो उनको जल से स्नान कराइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए बोलते रहिए। देखिए, आपको जल ऐसे समर्पित करना है कि 11 बार आप इस मंत्र का जाप कर पाएं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से आप 11 बार इस मंत्र का जाप करते हुए उस जल को तब तक डालते रहिए। और भगवान विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल की प्रतिमा को जब आप इस तरीके से स्नान कराते हैं तो यकीन मानिए दुनिया की धन दौलत आपके घर खुद चलकर आती है, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन ऐसा करता है उस पर मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि उसकी जीवन में कभी खत्म हो ही नहीं सकती।
उसे जीवन में कभी धन की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुलसी की मंजरी में भी मां लक्ष्मी का वास होता है और हल्दी में भी मां लक्ष्मी को खींचने की शक्ति होती है। और जब आप इन दोनों को जल में मिलाकर के भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं तो यह अपने आप में एक अद्भुत दुर्लभ संयोग प्राप्त हो जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु की प्रिय हैं। और जब भी भगवान विष्णु को कोई इस तरीके से उनकी पसंदीदा चीजों से स्नान करा देता है तो उस पर मां लक्ष्मी अपने आप स्वतः ही मेहरबान होती हैं। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से इन सभी उपायों की अच्छे से आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नॉलेज वाली जानकारियां आगे से आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। और कमेंट में अपना नाम, राशि, जन्म तिथि जरूर से डाल दीजिए। हम राशि अनुसार आपको उपाय भी बता देंगे। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, हमने अक्षय तृतीया से जुड़े हुए उपाय भी डाले हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर से देख लीजिएगा।